अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है। आज हमने एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे। आज हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का इशू होता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करना है, तो मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ, तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी करना है। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो इसको देख के इग्नोर करें, तो ऐसा ना करें। तो एक्सरसाइज 10.3 से पहले कुछ फार्मूलाज हैं। सबसे पहले हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ मैंने आपको प्रूव करके दी थी बाकायदा, आपके तमाम स्टूडेंट्स के रजिस्टर में होगी। तो आज हम जो है वो थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेते हैं कि आपके पास साइन टू अल्फ़ा जो होता है वो टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के इक्वल होता है। और कॉस का डबल एंगल जो होता है वो आपके पास कॉस के अल्फ़ा माइनस साइंस के अल्फ़ा। अब इसके जो हैं वो आगे दो और फार्मूलाज हैं। तो कॉस के जो दो फार्मूला हैं वो यहीं से आगे ड्राइव हुए हैं। अगर हम कॉस इसको देखें तो वन माइनस साइंस के की जगह हमने वन माइनस कॉस के अल्फ़ा पुट किया, तो आपके पास कॉस के अल्फ़ा क्या हो गया, टू कॉस के अल्फ़ा माइनस वन हो गया। और इसी में हम कॉस के अल्फ़ा की जगह वन माइनस साइंस के अल्फ़ा पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन माइनस टू साइंस के अल्फ़ा। और टेन टू अल्फ़ा आपके पास क्या होता है, टू टेन अल्फ़ा वन माइनस टेन स्केयर अल्फ़ा। आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, साइन का हाफ और कॉस का हाफ। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स इसको मिक्सअप कर देते हैं। साइन का जो हाफ है उसके दरमियान वन और कॉस के दरमियान माइनस है, और कॉस का जो हाफ होता है उसके वन और कॉस के जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसके दरमियान पॉजिटिव है। तो ये थोड़ा ख्याल कीजिएगा, अदरवाइज़ आप बहुत से मिस्टेक करते हैं कि साइन और कॉस के हाफ एंगल में दोनों में पॉजिटिव ही लगा देते हैं। तो टेन का हाफ जो है वन माइनस कॉस और वन प्लस कॉस थीटा होता है, प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसलिए है तीनों के साथ कि ये इसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला के साथ प्लस माइनस लगता होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे और अगर हम इसका स्केयर लेंगे ऑन बोथ साइड के ऊपर, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। तमाम स्टूडेंट्स ने इस फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि फार्मूला में ज़्यादा यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज में ज़्यादा यूज़ होते हैं। और क्वेश्चन 10.3 में इसका फर्स्ट फार्मूला ट्रिपल एंगल का यूज़ ज़्यादा होता है। साइन थ्री अल्फ़ा इक्वल टू थ्री साइन अल्फ़ा माइनस फोर साइन थ्री क्यूब अल्फ़ा। कॉस थ्री अल्फ़ा इक्वल टू फोर कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस थ्री कॉस अल्फ़ा। और टेन थ्री अल्फ़ा के पास थ्री टेन अल्फ़ा माइनस टेन थ्री अल्फ़ा और वन माइनस थ्री टेन स्केयर अल्फ़ा। अब ये सारे के सारे फार्मूलाज हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और अगर में से किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो इसका पिक लेके अच्छे तरीके से याद कर ले। मैंने इसको सेपरेट सेपरेट कर दिया है सबको। 10.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा एंड टेन टू अल्फा। आपके पास दो क्वेश्चन है, साइन अल्फा की वैल्यू 12/13 गिवन है और कॉस अल्फा की जो है वो 3/5 की। और उसने ये भी कहा कि आपके पास जो अल्फा एंगल है वो आपके पास किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 10.3 का। तो उसने कहा कि आपने साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा टेन टू अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन आपके पास जो साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर एक आपके पास गिवन है और दूसरा आपके पास कॉस अल्फा गिवन है। आपके पास साइन अल्फा गिवन होगा तो आपको इसमें पुट करना पड़ेगा और बाकी वैल्यूज़ भी आपको खुद फाइंड करने पड़ेगी। मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के देता हूँ, आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। याद रखिएगा कि आपके पास जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका मतलब कॉस अल्फा साइन अल्फा या टेन अल्फा जो होगा वो आपके पास पॉजिटिव ही रहेंगे। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बुक में भी दिखाया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू अल्फा। अब हमारे पास क्या है बेटा, साइन अल्फा गिवन है। उसने क्या कहा कि साइन टू अल्फा फाइंड करना है। अब साइन टू अल्फा का फॉर्मूला क्या है आपके पास, टू साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब साइन टू अल्फा में टू आपके पास वैसे का वैसे आ गया, साइन अल्फा की वैल्यू हमने वैसी की वैसी पुट कर दी, बट हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन। हमारे पास क्या चीज़ गिवन नहीं है, मेरे पास कॉज अल्फा नहीं है, तो वन प्लस जो साइंस के अल्फा उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमारे पास कॉज अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगी। अब साइन की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है बेटा, 12/13। आप इसमें पुट कर दें, ओपन करें, 144/169। आप इसको सिंप्लीफाई करें, स्केयर लें, आपके पास क्या आ जाएगा, 5/13। ये प्लस माइनस आना था क्योंकि आपके पास अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट्स वाई
कि आपके पास प्लस माइनस की जगह आपके पास जस्ट प्लस ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास सारी के सारे जो एंगल होते हैं वो आपके पास पॉजिटिव ही होते हैं। तो आप जो आपने फाइंड किया कॉज एल्फ़ा, वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 5/13, आप इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास साइन टू एल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 120/169। तो आप इसके जो दूसरा पार्ट है कॉस टू एल्फ़ा वो भी आप वैसे फाइंड करेंगे, साइन टू एल्फ़ा सॉरी टेन टू एल्फ़ा उसका फॉर्मूला आपके पास गिवन है, वो भी आप क्या करेंगे वैसे ही फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखें। उसने कहा कॉट एल्फा माइनस टेन एल्फा इक्वल टू 2 कॉट 2 एल्फा। ये आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखें। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया कॉट एल्फा माइनस टेन एल्फा आपके पास आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। कॉट एल्फा को आप ओपन करते हैं, कॉज एल्फा ओवर साइन एल्फा, माइनस टेन एल्फा को भी आप ओपन करते हैं बेटा कि साइन एल्फा ओवर कॉज एल्फा। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो जब आप इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसके साथ साइन एल्फा के साथ कैंसिल, कॉज एल्फा ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा, माइनस आ गया। जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो कॉज एल्फा के साथ कैंसिल, साइन एल्फा ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यह बस क्या हो जाएगा बेटे साइन स्क्वायर एल्फा। अब आपको पता है कि मैंने आपको कॉज डबल एंगल के तीन फार्मूलाज बताए थे। तो आपको यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पर कॉट रिक्वायर्ड है, मतलब आपको ऊपर कॉस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉस टू एल्फा ओवर साइन एल्फा और क्या आ जाएगा कॉस एल्फा आ जाएगा। आप देखें कि आपके पास ये नीचे वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है अगर यहाँ पे 2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो आपके पास ऊपर तो आपके पास 2 कॉस टू एल्फा रह जाएगा, ये 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा आपके पास एक फॉर्मूला है। आप इसको रिवाइंड करें तो आपके पास ये साइन टू एल्फा नहीं बन जाएगा, कॉस टू एल्फा ओवर साइन टू एल्फा, 2 कॉट टू एल्फा हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इसका पार्ट नंबर 3 आप खुद कीजिएगा, 4 भी आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने क्या कहा, आपके पास कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा ओवर कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इक्वल टू आपके पास क्या है सीकेंड टू एल्फा माइनस टेन टू एल्फा। ये जो है वो आपने सॉल्व करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखें इसकी, उसने कहा कि आपके पास कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा ओवर कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा। आप इसको क्या करें, रैशनलाइज कर दें। नॉमिनेटर को आप क्या कर दें, डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज कर दें। आपने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया और साइन भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऊपर वाले एक नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, यह आपके पास पावर स्केयर में बन जाएगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा होल स्केयर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यह आपके पास एक दफ़ा पॉजिटिव में है और ये एक दफ़ा माइनस में है। तो आपको पता है कि जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब आप इस जो नॉमिनेटर में जो आपके पास होल स्केयर फॉर्मूला बना है, आप इसको ओपन कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी होल स्केयर वाला फॉर्मूला होगा कॉस स्केयर एल्फा प्लस साइन स्केयर एल्फा माइनस 2 कॉस एल्फा साइन एल्फा। तो कॉस स्केयर एल्फा प्लस साइन स्केयर एल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के। ये माइनस वैसे का वैसे, तो यह बस क्या आ जाएगा 2 कॉस एल्फा साइन एल्फा। और ये फॉर्मूला जो है वो आपके पास क्लोज होके क्या हो जाएगा कॉस टू एल्फा। तो आप देखें कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपके पास 2 कॉस एल्फा साइन एल्फा फर्स्ट हाफ साइन टू एल्फा जो है वो फॉर्मूला है। इसको क्लोज कर दें, आपके पास ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन टू एल्फा ओवर कॉस टू एल्फा। अब आप इसको ब्रेक कर दें, 1 ओवर कॉस टू एल्फा माइनस साइन टू एल्फा ओवर कॉस टू एल्फा। तो 1 बाय कॉस टू एल्फा किसके इक्वल होता है, सीकेंड टू एल्फा। और साइन टू एल्फा ओवर कॉस टू एल्फा किसके इक्वल होता है बेटे, आपके पास टेन टू एल्फा के इक्वल होता है। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसका कॉसिकेंट थीटा प्लस 2 कॉसिकेंट 2 टाइम थीटा ओवर सेकेंड थीटा इक्वल टू आपके पास क्या है, कॉट हाफ टाइम थीटा है। तो अब ये देखें कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बाकी हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉसिकेंट थीटा प्लस 2 कॉसिकेंट 2 टाइम थीटा ओवर सीकेंट थीटा। आप सीकेंट थीटा को आप क्या कर लें, आप सेपरेट कर लें यहाँ पर। तो कॉसिकेंट जो है वो 1 बाई साइन थीटा और ये कॉसिकेंट 2 टाइम थीटा आपके पास क्या हो जाएगा 2 ओवर साइन 2 थीटा आपके पास हो जाएगा।
वन बाई कॉस सीकेंड थीटा वैसे का वैसे, वन बाई साइन थीटा वैसे का वैसे। आप देखें इसका फॉर्मूला ओपन कर दें, इसका फॉर्मूला बस क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, वन बाई साइन थीटा। आप देखेंगे इस टू के साथ ये जो टू है वो आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो वन बाई साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, वन बाई सीकेंड थीटा वैसे का वैसे। इन दोनों के आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। जब आप इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, साइन थीटा के साथ कैंसिल, कॉस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब इन दोनों को इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जस्ट वन रह जाएगा। तो वन बाई सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, आपके पास कॉस थीटा के इक्वल होता है। और वन प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। इस कॉस थीटा के साथ ये कॉस थीटा आपके पास क्या हो गया बेटे, कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो आप इसका जब हाफ एंगल अप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी हाफ एंगल करके बताया था। मैंने कहा था कि आपके पास अगर मैं इस स्टेप को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बनेगा कि मैं कॉज हाफ एंगल लिख रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई टू। ठीक है, और स्क्वायर रूट ले लें तो आपका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई और उधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड उधर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, आपके पास क्या बच जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा। तो वन प्लस कॉस थीटा, अब इस जगह वन प्लस कॉस थीटा की जगह ये जो वन प्लस कॉस थीटा इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वाला हिस्सा टू कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। यह हाफ एंगल है, इसको दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे टू कॉस स्क्वायर टू टाइम थीटा। अब देखें कि हमारे पास कमी किस चीज़ की थी, कि टू कॉस के हाफ ओवर थीटा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। तो आप देखें टू टू के साथ आपके पास कैंसिल हो गया, और इस कॉस के साथ ये कॉस कैंसिल हो गया। तो कॉस थीटा बाई टू ओवर साइन थीटा बाई टू आपके पास क्या बच जाएगा बेटे, कॉट थीटा बाई टू। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें आपके पास ट्रिपल एंगल यूज होगा। उसने कहा कि टू साइन थीटा साइन टू थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री टाइम थीटा इक्वल टू टेन टू टाइम थीटा और टेन थीटा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के जो है इसको इक्वल करेंगे। इसमें ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज होगा, उसको आप काइंडली रिकॉल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेफ्ट हैंड साइड देखें, उसने कहा टू साइन थीटा साइन टू टाइम थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री टाइम थीटा। तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला देखें, टू साइन थीटा और साइन टू थीटा वैसे का वैसे रहेगा, कॉस थीटा भी वैसे का वैसे, और कॉस थ्री टाइम थीटा का जो फॉर्मूला है उसको आप रिकॉल करें। ये मैंने साथ यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो फोर कॉस थ्री टाइम थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, साइन टू साइन थीटा साइन टू थीटा। अब आप देखें कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो वन टाइम कॉस थीटा और ये माइनस जो है वो आपके पास थ्री कॉस थीटा, माइनस थ्री कॉस थीटा और वन कॉस थीटा, इसको आप माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस टू। और ये तो वैसे का वैसे रहेगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इसमें से प्लस कर देते हैं या इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। इसकी जो पावर है वन है, इसकी भी पावर जो है वन है, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, बट ये सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि इसकी पावर थ्री है। तो माइनस थ्री कॉस थीटा में से वन कॉस थीटा माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस टू कॉस थीटा। तो फोर कॉस थ्री टाइम थीटा माइनस टू कॉस थीटा। तो अब आप देखें कि आपके पास टू साइन थीटा और साइन टू थीटा। तो डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या आ रही है, रिकॉल करें। कॉमन चीज़ आपके पास क्या आ गई, टू कॉस थीटा। तो बाकी क्या रह जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब यहाँ पे आपने हाफ एंगल अप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा, इस टू के साथ टू कैंसिल हो गया, साइन थीटा वैसे का वैसे, साइन टू थीटा वैसे का वैसे कॉस थीटा। और यहाँ पे जब हम हाफ एंगल फार्मूला रिकॉल करेंगे, ये देखें साथ लिखा भी हुआ है मैंने, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, कॉस टू टाइम थीटा आपके पास क्या रहेगा, इक्वल टू टेन थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आपके पास क्या रहेगा, टेन थीटा, और साइन टू टाइम थीटा ओवर कॉस टू टाइम थीटा आपके पास क्या रहेगा, टेन टू टाइम थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसमें उसने क्या, साइन थ्री थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थ्री टाइम थीटा ओवर कॉस थीटा। अब आपने इसको किसके इक्वल करना है, टू के इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है, टू के। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, साइन थीटा के साथ कैंसिल, तो साइन थ्री थीटा और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा। तो जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा के साथ कैंसिल, तो आपके पास क्या रहेगा, माइनस कॉस थ्री थीटा और साइन थीटा। अब आप देखें कि आपके पास ये फॉर्मूला नहीं बन गया कि आपके पास साइन एल्फा कॉज आपके पास बीटा माइनस कॉज एल्फा साइन बीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस थ्री थीटा माइनस थीटा। अब जो थ्री थीटा है वो आपके पास एल्फा है और जो थीटा है वो आपके पास बीटा है।
तो आप 3 में से 1 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 2 टाइम थीटा, और ये डिनोमिनेटर वैल्यू वैसी की वैसी। अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है साइन 2 टाइम थीटा, तो आपके पास क्या रहेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये डिनोमिनेटर में वैसे के वैसे, ये कॉस थीटा के साथ कैंसिल, साइन थीटा के साथ कैंसिल। आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया राइट हैंड साइड 2। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 14 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में आता रहता है। मैंने आप लोगों को इसकी एग्जांपल भी करवाई हुई है, इसकी बैक साइड पे है, इस 10.3 की बैक साइड पे, और मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, एग्जाम्पल आप लोग खुद कर लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल सा है, वो मैं आपको करवाता हूँ। उसने कहा कि रिड्यूस साइन 4 टाइम थीटा to an expression involving only function of multiples of theta and raised to the first power। आपने sin 4 टाइम थीटा को फर्स्ट पावर में लेके जाना है। अब कैसे, जहां भी आपके पास साइन की पावर 1 से बड़ी होगी आपने उसको रिड्यूस कर देना है, और रिड्यूस करने के लिए आपको हाफ एंगल फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14, उसने कहा कि आपने रिड्यूस करना है साइन 4 टाइम थीटा को। इसको गौर से देखिएगा क्वेश्चन को। उसने कहा साइन 4 टाइम थीटा है, तो क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 लिख सकते हैं? 2 टू द क्या हो जाएगा 4। अब आप देखें साइन का हाफ एंगल क्या होता है, साइन हाफ एंगल हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2। अब मैं इसका टेकिंग स्क्वायर लेता हूँ बोथ साइड पे, क्यों, मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मैंने बोथ साइड पे स्क्वायर लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2। अब यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या है हाफ, तो अगर मैं यहाँ पे हाफ करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए ना, 1 टाइम थीटा, हाफ नहीं चाहिए, तो 1 टाइम थीटा, तो यहाँ पे जो आपके पास एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे 1 टाइम थीटा, अगर यहाँ पे 1 टाइम थीटा है तो यहाँ पे डबल, अगर यहाँ पे डबल तो यहाँ पे 4 थीटा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 टाइम थीटा। ये मैंने आपको बार बार समझाया हुआ है। तो साइंस के थीटा 1 माइनस कॉस 2 टाइम थीटा ओवर 2, तो आप इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, ये वाला हिस्सा। अब ये फॉर्मूला इसको ओपन कर दें, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। अब ये देखें बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब इसका ए स्क्र लेते हैं, इसके जब बी स्क्र लेते हैं तो इसको भी 4 थीटा कर देते हैं, एंगल को 4 टाइम। नहीं, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस स्क्वायर 2 टाइम थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा ओवर 4, तो 1/4 वैसे का वैसे आप बाहर निकाल लें, 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब ये देखें यहाँ पे कॉस की पावर क्या है 1, प्लस कॉस स्क्वायर 2 टाइम थीटा, ये वाला मैंने इसको सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे फिर कॉस की पावर 2 हो गई, अब मुझे इसको फिर नीचे रिड्यूस करना पड़ेगा, क्यों, उसने कहा कि इसकी फर्स्ट पावर में रखना है, हम इसको नहीं टच करेंगे, ये हमारे लिए बेकार हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कॉस का हाफ एंगल अप्लाई करेंगे। कॉस का हाफ एंगल क्या होता है कि आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 2, जस्ट टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड पे, तो आपके पास क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 2। अब यहाँ पे क्या है 2 टाइम थीटा, यहाँ पे हाफ है, तो जब मैं इसका 1 टाइम लूँगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 टाइम आ जाएगा, और जब मैं यहाँ पे 2 टाइम करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 टाइम। तो आपको 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2, तो यहाँ पे आप क्या रिप्लेस करेंगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2, तो 2 आपके पास यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम आ गया 2 माइनस 4 कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2, तो ये 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 कॉस 2 टाइम थीटा प्लस कॉस 4 टाइम थीटा। तो आप इसको दोबारा देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ आया मुझसे दोबारा पूछेगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि उन बच्चों को या तो वो समझ नहीं रहे या उसको समझ नहीं आ रहा। तो जिनको समझ आ रहा है वो प्रैक्टिस करें, वो दोबारा पूछें, जिसको नहीं समझ आ रहा वो दोबारा कॉल करके पूछ ले, ठीक है ना, आप लोगों का फ़ायदा है। अल्लाह हाफिज़।